वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो मैं वर्कआउट करती हूँ, जो 75 हार्ड के अंदर मैं चैलेंज के अंदर वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ, वो वर्कआउट कंप्लीटली मैं बता रही हूँ। ये वर्कआउट मैं 2 टाइम्स रिपीट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक टर्न्स करती हूँ, ये 20 टाइम्स करती हूँ, 2 टाइम्स रिपीट करती हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है, जो 20 मिनट्स का पहले कंप्लीटली एक स्लॉट कंप्लीट करती हूँ, फिर 5-10 मिनट्स का रेस्ट लेके वापस जो स्लॉट है वो वापस कंप्लीट करती हूँ मैं 20 मिनट्स के 2 स्लॉट्स। और बीच में आपको लगे कि आप थक गए हो तो आप 2-5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। बट सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ बैक टर्न से। बैक टर्न एक अच्छी स्ट्रेचिंग भी है जिससे, और जो आपका साइड का फैट है वो बहुत अच्छे से इसमें कम होता है। ठीक है, उसके बाद में मैं सेकेंड एक्सरसाइज नी हक्स करती हूँ। नी हक्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपके मतलब यदि आप स्क्वैट्स करते हो तो तब क्या होता है, आपके पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। तो नी हक्स करने से क्या होता है ना कि आपका दर्द एकदम मतलब ठीक हो जाता है, उसमें इतना दर्द नहीं होता है शुरू में। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो वर्कआउट, आपने आज ही स्टार्ट किया, तब 20 मिनट का एक ही बार करें, 2 बार मत करें, क्योंकि 2 बार बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा एक साथ में वर्कआउट। इसीलिए एक बार करें, फिर धीरे धीरे आप उसका टाइम बढ़ा सकते हो। मतलब साथ में आप 25 मिनट, 30 मिनट, फिर 40 मिनट तक का वर्कआउट 45 मिनट्स तक का कर सकते हो। फिर मैंने आर्म सर्कल्स किए हैं। आर्म सर्कल्स आपके आर्म्स को शेप में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्चुअली आर्म्स बहुत हैवियर साइड पे है, तो मुझे उसको शेप में लाने के लिए ये एक्सरसाइज मैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स करती हूँ। 24 टाइम्स एक सेट के अंदर 24 टाइम्स मैं आर्म सर्कल्स करती हूँ, और ये मैं 4 टाइम्स तो करती हूँ, इट्स मस्ट। अब जो एक्सरसाइज आने वाली है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। सबसे पहले ये तो एक्सटेंशंस है, इसमें मतलब ये भी आर्म्स के लिए और लेग्स के लिए, दोनों के लिए ही है। इसमें आर्म्स भी आपकी बहुत अच्छी टोन होती है, और इसके साथ ही साथ आपके लेग्स भी अच्छे टोन होते हैं। इसके बाद में आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो भी आपकी मतलब पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा है। ये जो हम कर रहे हैं वो वार्म अप एक तरह का, ये वार्म अप हर कोई भी वर्कआउट हो ना, उसमें वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी वर्कआउट करते हो ना, तो आपका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज़ होना चाहिए। आप वार्म अप कर रहे हो तो आपका ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपको यही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि आपने वार्म अप किए हैं। ये जो मैं लास्ट एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है वार्म अप की, जो उसके बाद में वार्म अप खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना एक्चुअल वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और ये जितना भी वार्म अप है ना, मैं 20 से 24 टाइम्स करती हूँ, और इसके मैं 4 सेट्स करती हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, 4 सेट्स करती हूँ मैं, एक साथ नहीं करती हूँ। पहले 20 मिनट 25 मिनट्स का एक वर्कआउट करती हूँ, देन मैं 20-25 मिनट्स का दूसरा वर्कआउट करती हूँ। तो ये ऐसे होता है वर्कआउट। ठीक है, तो अभी ये वही है कि वर्कआउट मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ये मेरा स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गया अभी। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे पहले है ये थाई राइज। थाई राइज करने से क्या होता है ना कि आपके जो फैट होता है बिटवीन द थाइज, वो थाइज का फैट बहुत अच्छे से कम होता है। साथ ही साथ आपका जो साइड फैट होता है स्टमक के पास में, वो फैट भी कंप्लीट होता है। और इसके भी मैं 2 सेट्स करती हूँ, 12 टाइम्स करती हूँ, 2 सेट्स करती हूँ इसके मैं दोनों साइड्स के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब इसमें क्या होता है ना, हमें लगता है ये ईजी है, बट अब जब करोगे ना तभी आपको पता चलेगा नहीं, इट्स डिफिकल्ट एक्सरसाइज। बिकॉज इसको लगता है, उसमें पैर दर्द होने लगता है, तो लगता है हमें कि इजी है, बट नहीं, इजी नहीं होती है, ये डिफिकल्ट होती है एक्सरसाइज। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या है, इसके अंदर हम थाई राइज कर रहे हैं। तो इसमें 12 ऑन टोटल थाई राइज हम करने वाला भी। ठीक है, 12 की हमने एक साइड में, 12 दूसरे साइड में कर रहे हैं, और ये कंप्लीटली एक साथ में करना है, इसमें कोई रेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, अभी थाई राइज करने के बाद में आप 30 सेकंड्स का रेस्ट ले सकते हो। मैंने 30 सेकंड्स का रेस्ट लेके ही किया, मतलब ये 20 मिनट्स का जो वर्कआउट है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वर्कआउट हो जाता है। फिर थाई राइज हम कंप्लीट किया, देन दिस इज द एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज विच इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज द वेट। ये क्या है, वॉक डाउन्स है, और ये 10 करती हूँ मैं, 2 टाइम्स करती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मतलब पहली बार में तो 10 जो भी पहली कभी एक्सरसाइज नहीं करता है, वो फर्स्ट टाइम करेगा ना, तो उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज हमेशा आपका वेट बहुत तेज़ी से लॉस करती है, इसीलिए आपको लूज़ करना है वेट, तो आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज को प्रेफर करो। ये वॉक डाउन्स है, मैं 10 करती हूँ, उसके 2 सेट्स करती हूँ मैं, और ये आप देख ही लो इसको, एक्सरसाइज को। मुझे भी बहुत मतलब 9-10 जब आता है ना लास्ट का, तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगता है, अरे यार बस अभी तो हो गई, अब नहीं करना, ऐसा होता है। तो वॉक डाउन्स करती हूँ। वॉक डाउन्स के बाद में
आप देख लो अच्छे से वॉक डाउन इस तरीके से। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में जब भी करो, अब देखो लास्ट में मैं कैसा मेरे को इतना वो हो रहा है उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंटली इस एक्सरसाइज के अंदर आप मतलब आपको एक अच्छे से पुशअप्स की जो पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन में आपको नीचे जाना है। ऐसा नहीं आपका बॉडी किधर भी जा रहा है, आपको अच्छे से देखना है कि आपकी बॉडी वैसे खड़ी रहे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब देखो मेरे कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है वो एक्सरसाइज के बाद में। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैं डंबल्स उठाती हूँ। तो आप, मेरे पास अभी 2.5 kgs का ही था घर पे, बट मैं तो ये प्रेफर करूँगी आप 5 kg तक का उठाओ, बहुत अच्छा रहता है। बट स्टार्ट 2.5 kg से करो। बट मेरे घर पे 2.5 kg का था, तो ये है जब मैं जिम ज्वाइन करूँगी तो डेफिनेटली मैं अपने वेट को बढ़ाऊँगी, डंबल्स के वेट को ऑफ कोर्स। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए। और मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि मेरा आर्म्स ऑलरेडी बहुत मतलब पहले से ही हैवियर साइड पे थोड़े से थिक है वो, तो मुझे उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज अदरवाइज लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। यदि वेट लॉस भी हो जाएगा तो उतना लुक अच्छा नहीं आएगा, यदि आर्म्स थोड़े मतलब पतले होंगे तभी आएगा। दिस इज़ नेक्स्ट स्लो बर्पीज। स्लो बर्पीज भी बहुत अच्छी, ये भी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब ये दोनों एक्सरसाइज बैक टू बैक करते हो ना आप, तो मतलब डेफिनेटली आपको बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेना ही पड़ता है। आप ये देखो एक्सरसाइज, और ये थोड़ी सी एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू वॉक डाउन्स ईजी है, मैं यही बोलूँगी। एज कम्पेयर टू वॉक डाउन्स ये थोड़ी सी ईजियर साइड पे है, बट ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपके फुल बॉडी जिसको चाहिए ना कि फुल बॉडी वर्कआउट, ये फुल बॉडी वर्कआउट्स के अंदर ये एक्सरसाइज आती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये फुल बॉडी वर्कआउट्स में ही एक्सरसाइज आती है। तो ये मैंने इसके भी मैंने 10 सेट्स किए, मतलब 10 किए हैं, 10 टाइम्स किया है। उसके भी मैं 2 सेट्स करती हूँ। तो पहले 20 मिनट का करती हूँ एंड देन वापस यही सेम एक्सरसाइज को मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक रिपीट करती हूँ, सेम टू सेम एक्सरसाइज को। एंड देन मैं प्लैंक करती हूँ। प्लैंक आपको मैं 30 सेकेंड्स के प्लैंक करती हूँ। तो 30 सेकेंड में प्लैंक करने वाली हूँ। उसके अंदर 30 से 35 सेकेंड्स तक का प्लैंक होता है। तो वो प्लैंक करती हूँ। जब भी आप प्लैंक करो ना, तो आप क्या करो, अपने मन के अंदर से मतलब काउंटिंग करते रहो, 1 2 3 4 5 ऐसा, थोड़ा एकदम फास्ट भी नहीं, 1 2 ऐसा। तो 30 सेकेंड्स तक मैं करती हूँ और ये भी एक्सरसाइज में 2 टाइम रिपीट करती हूँ। 30 से 35 सेकेंड मेरा होता है प्लैंक के अंदर। और प्लैंक इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज द बेली फैट। जो हमारा पेट लटका हुआ रहता है लोगों का, कि पेट पूरा लटका हुआ है, तो वो पेट को मतलब अच्छे से फ्लैट करने में प्लैंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। शुरू में प्लैंक्स मतलब बहुत मुश्किल लगते हैं, बट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब भी आपको लगे कि रेस्ट करना है मुझे, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, अपने गर्दन की कर सकते हो, ये कर सकते हो। उसके बाद में मैंने टो टचेस किया है। ये टो टचेस भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसके 30 टाइम्स करती हूँ, मतलब मैं 30 काउंट करती हूँ इसके। एंड ये भी मैं एक्सरसाइज 3 टाइम्स करती हूँ ऑलमोस्ट, और ये 30 काउंट्स करती हूँ। और ये मतलब आपकी काफ मसल के लिए, थाइस के लिए और हिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। काफ मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, तो आप अच्छे से ये एक्सरसाइज ज़रूर से करो। देन उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लो, क्योंकि मैं तो बहुत ही थक गई थी एक्सरसाइज के बाद में। फिर आपको ये एक्सरसाइज इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि इसके अंदर आपके मतलब इतना ज़्यादा आप देखना, मेरे को भी बहुत ज़्यादा, मैं ऑलमोस्ट मैं 15 डेज से वर्कआउट कर ही रही हूँ, लेकिन 15 डेज के अंदर भी आप देखो मेरी हालत की, मतलब मुझे इतना ज़्यादा ये पेन हो रहा है इसमें, क्योंकि काफ मसल्स भी मेरी हैवियर साइड पे थोड़ी थिक है, तो उस पर देखो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो बट ये कंप्लीट करो वर्कआउट, इसका भी 20 टाइम्स करना है आपको और 2 सेट्स। उसके बाद में मैं रीच द रो करती हूँ। रीच द रो इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज द एब्डोमिनल फैट। जो आपका एब्डोमेन पे फैट रहता है उसको लूज करने के लिए इट इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। आप ये देखो इसको मतलब, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। और ये भी मैं 30 टाइम्स करती हूँ, 2 सेट्स करती हूँ उसके भी मैं, और 30 इसके काउंट होते हैं। उसके बाद में 2 सेट्स, कभी कभी 25 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। तो इट्स लाइक कि जो सूटेबल रहता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में आपको करने क्रंचेस, तो ये तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। कभी भी आप सोचते हो ना कि वर्कआउट करने से आपकी बैली फैट कम हो जाएगा, नहीं, डाइट करने से ही कम होगा। ये हम एक्सरसाइज इसलिए करें जिससे टोन हो जाए, और जो बीनीथ द स्किन के बीनीथ जो है हमारा, उसमें धीरे धीरे मसल्स अच्छी तरीके से मतलब ग्रोन हो, मतलब अच्छी रहे, उसके लिए हम ये वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने से सिर्फ कैलोरीज बर्न होती है, इट्स नॉट लाइक कि आपका बैली फैट इससे कम हो जाएगा, बट हाँ इट विल हेल्प यू टू लूज द वेट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। एंड उसके बाद में
दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज लेग राइज, और सॉरी ये लेग राइज नहीं है, ये तो मतलब इट्स लाइक मैं सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम में तो ये 20 करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब मैंने भी किया था तो मेरे से भी नहीं हुई थी 20 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम में जब मैंने किया था फर्स्ट डे पे 1 सितंबर। बट ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके मतलब स्टमक पे इतना ज़्यादा जोर आता है और इतना अच्छी लगती है एक्सरसाइज। मतलब ऐसा लगता है कि आपकी स्टमक की मसल्स ना वर्क कर रही है ड्यूरिंग व्हेन यू आर लाइक, जब आप पैरों को अच्छे से हिला रहे हो। उसके बाद में हिल टचेज है, हिल टचेज बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये भी 20 टाइम करती हूँ मैं, और 2 सेट्स करती हूँ उसके भी, और सेम वही जो पहले वाली एक्सरसाइज थी उसका भी मैं सेम ही 20 टाइम्स करती हूँ एंड 2 एक्सरसाइज करती हूँ। देन उसके बाद में है ये लेग राइज। लेग राइज में 8 से 10 टाइम्स करती हूँ अकॉर्डिंगली, कि 8 बार हो रहा है तो 8 बार कर लेती हूँ ना, 10 बार करती हूँ, बट सेट 2 करती हूँ। ये फिक्स्ड है कि जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ सबके सेट 2 बार करे मैंने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आती है हमारी, वो एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस भी मैं 20 टाइम्स करती हूँ, और या 14 टाइम्स भी करती हूँ कभी कभार, तो 14 और 20 टाइम्स करती हूँ, और इसके भी 2 सेट्स करती हूँ। रिवर्स क्रंचेस भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ये पता है क्या, मतलब मैं तो इतनी थक गई थी कि मुझे मतलब हाथ लगाने ही पड़े। बाद में मैंने कहा नहीं हैंड्स नहीं लगाने, देखो आप मेरे को कितनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गए थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने बोला ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो 2 एक्सरसाइज थी, वॉक डाउन, एंड वॉक डाउन इज़ द लाइक अभी तक का सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है वॉक डाउन, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा एंटी ग्रेविटी है। देन ये टी प्लैंक्स है। टी प्लैंक्स भी मैं 10 टाइम्स करती हूँ, 2 सेट्स करती हूँ, 10 टाइम्स करती हूँ, मतलब 10 इसके काउंट होते हैं। और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है ना, आपका जो बॉडी रहता है ना वो एक शेप में आने लगता है, ठीक है। एंड उसी के साथ में आपका जो साइड में फैट नहीं होता है, जिसको हम लव हैंडल्स वगैरह बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो लव हैंडल्स भी आपके बहुत अच्छे से मतलब धीरे धीरे शेप में आने लगते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन वन ऑफ द मतलब लाइक मैं बोलूँगी बेस्ट एक्सरसाइज और टफ एक्सरसाइज इज वॉक डाउन्स। मतलब वॉक डाउन्स में तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे वो। एंड उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे को गर्मी हो गई और बहुत पसीना भी हो गया था, जबकि मैं तो मतलब सब चालू है। देन जंपिंग जैक्स किए मैंने। जंपिंग जैक्स में 60 करती हूँ, और ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स करती हूँ। और मुझे कभी लगता था कि ये एक्सरसाइज मुझसे नहीं होगी, कि मतलब अब मैं बहुत थक गई हूँ, जैसे समझो लंजेस हो गए या स्क्वैट्स हो गए या वॉक डाउन हो गए, कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तब भी मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ, जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स आप ऑलमोस्ट जितनी भी बार करो कम ही है, जब तक आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट लॉस के लिए कार्डियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कार्डियो की सबसे अच्छी एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स होती है। जंपिंग जैक्स को मैं 50 टाइम्स करती हूँ, और ये ऑलमोस्ट 50 से 60 करती हूँ, और ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तो करती हूँ। मतलब ऑन टोटल एवरीडे में 200 से 180 से 200 जंपिंग जैक्स करती हूँ। और कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। कभी मुझे लगता है नहीं यार ये एक्सरसाइज अभी मुझे नहीं करनी है, मैं थक गई हूँ, तो मैं दूसरी कर लेती हूँ, यही जंपिंग जैक्स। एंड देन उसके बाद में मैं स्किपिंग करती हूँ। अभी मेरे पास में रस्सी नहीं थी, तो मैंने रोप के बिना ही स्पिंग, लेकिन मैं करती हूँ। और ये भी मैं 60 करती हूँ, ऑलमोस्ट 60, और कभी कभी 100 तक 1 टाइम में, ठीक है। एंड ये भी मैं 4 टाइम्स करती हूँ। और ये दोनों एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द कार्डियो। जब भी आपको लगे कि मेरे से ये एक्सरसाइज नहीं हो रही है, या अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरे को थक गई हूँ, या फिर बॉडी में ऐसा लग रहा है ड्रेन हो गई, तो ये दोनों एक्सरसाइज कर लो। ये दोनों एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक तो कार्डियो है, ठीक है, आपका ऑलमोस्ट इसमें हर किसी भी कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उन सबके कंपेरिजन में यहाँ पे कैलोरीज हमेशा ज़्यादा बर्न होगी। और ये कार्डियो तो मतलब हमेशा ऑलमोस्ट बेस्ट ही होता है फॉर वेट लॉस, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्वैट्स। ये आपकी थाई मसल्स को, थाई को बहुत अच्छा करता है, हिप्स को शेप में देता है। तो ये मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें मतलब मैं नॉर्मली क्या करती हूँ ना, इसके साथ में मैं किक भी मारती हूँ, लेकिन आज मैंने किक का नहीं किया, बिना किक के ही किया है मैंने स्क्वैट्स। लेकिन आप स्क्वैट्स करो। और मैं इसके 10 से 12 करती हूँ। 12 करती हूँ मैं ऑलमोस्ट हर बार, और 2 से 3 सेट्स तो करती हूँ। मतलब 3 सेट्स इज अ मिनिमम। 3 तो है बट 4 भी हो जाते हैं मेरे। तो मैं शुरू में एक साथ में मत करे, क्योंकि थोड़े से स्क्वैट्स करने से दर्द होता है लेग्स के अंदर। देन ये वाली है, इससे क्या होता है, जिसको हाइट नहीं है या जिसको काफ मसल बनानी है, वो काफ मसल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट मैं ये करती हूँ डंबल लेके, मुझे बस का नाम नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी काफ मसल अच्छी होती है। एंड साथ ही साथ जिसके पीछे हम्प हो जाता है ना, जिसके कूबड़ निकल जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी एक्सरसाइज मैं ऑलमोस्ट 20 टाइम्स करती हूँ, 15-20 टाइम्स, और 2 सेट्स करती हूँ उसके में। एंड फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज थी अपनी वही
मैंने आपको बताया क्रंचेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जो एब्डोमेन में जो नीचे हमारा फैट होता है बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब आप एक्सरसाइज करके देखो। शुरू शुरू में हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट बाद में कुछ भी नहीं लगता। बाद में ये सब इजी एक्सरसाइजेज हैं, ऐसा नहीं लगता। ये शुरू के आपने हफ्ता भर एक्सरसाइज कर ली ना, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट्स आप बढ़ा के हफ्ते भर के अंदर 45 मिनट्स और 1 आवर का ये कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली ना, देन आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये है कि मैं लेग्स को अपने टच करती हूँ पूरे ग्राउंड तक। शुरू में ग्राउंड पे टच भी नहीं होते थे ये। नाउ आप देख सकते हो 15 दिन के अंदर मेरी ग्रोथ, और ये धीरे धीरे टच भी हो रहे हैं। और मतलब पहले शुरू में टच भी नहीं होते थे ये, मतलब मैं इतना टच करके रख ही नहीं सकती थी ग्राउंड पे उसको, लेग्स को। अभी मैं रख सकती हूँ, और ऑलमोस्ट मैं अपने मन के अंदर 15 तक काउंट करती हूँ, 15 to 20 तक काउंट करती हूँ, एंड फिर ये मेरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में मैं सबसे पहले ये मतलब अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो मैं ऑफकोर्स थोड़ा पसीना पहुँच रही हूँ। एंड उसके बाद में जो एक्सरसाइज है हमारी वो है हिप राइज। इससे क्या होता है ना कि आपका जो एक तो हिप भी, और हिप के ऊपर के जो हमारा क्या होता है ना, जो कमर रहती है उस पर ना बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है। मेनली मतलब वीमेंस को और गर्ल्स को तो होता ही होता है। तो है ना, ये करने से क्या होता है, वो फैट धीरे धीरे ना आपकी शेप में आने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या रखना है कि आपको टोस पे रखना है। ऐसा नहीं कि पैर पूरा नीचे रखना है, फीट पूरा नीचे नहीं रखना, आपको टोस पे रखना है। तो टोस ऐसा रख के फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। दिस एक्सरसाइज इज वंडरफुल फॉर हिप को शेप में लाने के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देन उसके बाद में जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो है थोड़े से लेग्स को ऐसा गोल गोल घुमा रही हूँ, जिससे क्या हो, कुछ भी लेग के अंदर कुछ तकलीफ रहे तो वो नहीं रहती है। फिर सेम वही मैंने बोला विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, लेग्स को ऐसा ऐसा कर रही, सच में बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। और 20 टाइम्स मैं करती हूँ, और 2 सेट्स तो मैं इसके करती ही करती हूँ, मतलब मिनिमम 2 से 3 सेट्स करती हूँ। बट मैं अब तो, मैं पहले शुरू में मैं सिर्फ एक ही सेट कर पाती थी, अभी मैं इसके 4 सेट करती हूँ। मतलब अभी मैं 20 मिनट्स के अंदर मैंने 2 बार किया ना, मतलब मैंने 20, इसके बाद में 20 मिनट्स की और एक्सरसाइज की मैंने, जिसके अंदर मैंने फिर से 2 टाइम्स किया है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देन मैं डंबल्स का, आपके घर पे डंबल है तो ठीक है, डंबल का नहीं होना तो आप क्या कर सकते हो, अपना पानी का बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी होती है। और अब जो ईंट होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो स्क्वाट्स कर रही हूँ मैं, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, लेकिन इसके अंदर किक स्क्वाट्स सबसे अच्छे होते हैं, और जंपिंग स्क्वाट्स भी। लेकिन जंपिंग स्क्वाट्स थोड़े से मतलब थोड़ा और मैं वर्कआउट अच्छा करूँगी, देन मैं वो जंपिंग स्क्वाट्स भी इसमें इंक्लूड करूँगी। लेकिन हाँ, ये स्क्वाट्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये इसके भी मैं 10 टाइम्स करती हूँ। एंड ऑलमोस्ट मैं शायद से ये 4 टाइम्स या 5 टाइम तो होता ही है मेरा स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, स्किपिंग, रोप का इस्तेमाल करना, और वॉक डाउन्स, ये सब मेरा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो ही जाता है। उसके बाद में डोंकी किक्स है, ये डोंकी किक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये मतलब इससे क्या होता है ना, आपका जो बॉडी होता है वो बहुत शेप में रहता है। और दूसरा क्या होता है ना, इजी एक्सरसाइज है ये, इट्स नॉट टफ एक्सरसाइज, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और आपको लगता है ना कि भी रेस्ट करना है, लाइक मैं एक बात बताती हूँ, मैं ना ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के अंदर अपना वर्कआउट कंप्लीट कर देती हूँ। 50 से 55 मिनट्स लगते हैं, मतलब 1 घंटा मान लो, उसमें मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर देती हूँ। तो मुझे लगता है ना कि ये अभी मैं थक गई हूँ, अभी मुझे ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। लाइक ये वाला हो गया, डोंकी किक्स हो गया, बैक टर्न्स हो गए, जंपिंग जैक्स हो गए, जो मुझे लगता है कि मैं ईजी है। जंपिंग जैक्स मेरे लिए, मुझे ईजी लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो ठीक है, बट ठीक है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा लगे, कि आपको जो लगे। उसके बाद में ये है जंपिंग जैक्स ही होते हैं, लेकिन ये जंपिंग जैक्स नहीं है, ये दिस इज़ द डिफरेंट। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब इसमें सच्ची बता रही हूँ। जंपिंग जैक्स में 50-60 एक टाइम में कर लेती हूँ, 70 भी कर लेती हूँ। लेकिन ये तो मतलब 18, 19 एंड 20 के अंदर तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है 20 करने के बाद में। जंपिंग जैक्स आप देख सकते हो, मैं 60 तक भी कर लेती हूँ, 70 तक कर लेती हूँ। और उसी के साथ में रोप वगैरह रहता है, उसको तो मैं उससे भी ज़्यादा कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे। लेकिन दैट वाज, आप कमेंट सेक्शन में बताओ उस एक्सरसाइज का नाम क्या था। ठीक है, मतलब चलो मैं इतना बता सकती हूँ, जैक्स था पीछे, अब आगे क्या है उस एक्सरसाइज की वो आप बताओ। ठीक है, उसके बाद में ये देखो मैंने जंपिंग जैक्स कंप्लीट किए हैं। और जब भी आप वर्कआउट, आपको लगे ना आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, मतलब कि अभी हो गया है, तो लास्ट में ना एक बार जंपिंग जैक्स कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मतलब 60-70 टाइम्स कर लो उसके काउंट्स, और अच्छे रहते हैं, मतलब आपकी बॉडी क्या है ना अच्छे से। और आप जब भी जंपिंग जैक्स करोगे ना, देखना आपके चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो आएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट किया, एंड रेस्ट करने के बाद मैंने वापस से स्किपिंग किया। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्किपिंग मैंने पूरा 100 किया था। अभी बीच में मम्मी आ गए थे मेरे, तो यही होता है जब आप घर पे रहते हो, तो
क्योंकि बीच बीच में कभी ना कोई तो आता ही रहता है। तो ये फिर मैंने कंप्लीट किया अपना वर्कआउट। मेरा लास्ट वर्कआउट के अंदर मैंने यही किया है। तो दिस इज़ डू यूजुअली आई डू माई इन वर्कआउट्स। अब मुझे लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ अलग करना है तो मैं डांस कर लेती हूँ, वॉकिंग कर लेती हूँ, रनिंग कर लेती हूँ। रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती मुझसे, मैं जॉगिंग कर लेती हूँ एंड कभी कभार मैं योगा भी करती हूँ। और पूरा वर्कआउट होने के बाद में आप देख सकते हो मतलब ग्लो, पूरा रेड हो गया मेरा फेस और मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो गया।